उत्तर प्रदेश के स्टार्टअप इकोसिस्टम को नई दिशा देने वाला पिच फेस्ट 2.0 कार्यक्रम विजन स्टार्टअप्स एस्केलेटर द्वारा आयोजित किया गया। फंडिंग आधारित पिच कार्यक्रम में प्रदेश भर से आए स्टार्टअप फाउंडर्स, निवेशक, मेंटर्स और इकोसिस्टम एक्सपर्ट्स एक ही मंच पर नजर आए। कार्यक्रम का उद्देश्य साफ था, स्टार्टअप्स को आगे कैसे बढ़ाया जाए, उन्हें फंडिंग, मेंटरशिप और सही नेटवर्क कैसे मिले। विजन स्टार्टअप एस्केलेटर की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है, पूरा जानने का प्रयास करेंगे ऑर्गेनाइजर सुधांशु रस्तोगी जी से। देखिए, ये जर्नी जो है ये 2022 में स्टार्ट करी गई थी। सबसे पहले हम लोगों ने 13 स्टार्टअप्स को फेलिसिटेट किया था और वहाँ से उसमें सेक्रेटरी आईटी ने उसको सबको अवार्ड दिया था। उसके बाद से हम लोग बहुत सारे प्रोग्राम्स का हिस्सा रहे हैं, जिसमें मेंटरशिप सेशन, जिसमें नॉलेज सेशन, पिच सेशन और बहुत सी जगहों पर कभी हमने एज अ जज, कभी पैनलिस्ट, कभी किसी तरीके से, तो हम लोगों ने बहुत तरह के वी हैव बीन पार्ट ऑफ अराउंड 140-50 प्रोग्राम्स एज ऑफ नाउ, और ये पूरे यूपी भर में स्प्रेड है। तो सारी बात ये है कि टियर 2 इज़ द स्टोरी। टियर 2 है जहाँ पर अब ग्रोथ हो रही है, और उस ग्रोथ को बहुत सारी चीज़ों की सपोर्ट की ज़रूरत है। गवर्नमेंट अपना एक इंफ्रा क्रिएट कर सकती है, बट उसके बाद का रोल जो है वो बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स को साथ आकर के जब आगे आते हैं, तब वो एक इकोसिस्टम बन पाता है। तो हम लोग एक इकोसिस्टम की तरह से, इकोसिस्टम इनेबलर की तरह से हम लोग यहाँ पर, और ये एक्सीलरेटर का रोल ही यही होता है कि इंक्यूबेशन इज़ द फर्स्ट स्टेप, वेरन जहाँ पर एक स्टार्टअप सिर्फ जाता है और अपने को इंक्यूबेट कर देता है, कि अपने को स्टार्ट कर देता है, बट उसको जहाँ भी आगे स्केल अप करना होता है वहाँ पे रोल ऑफ एक्सीलरेटर बहुत होता है। बिकॉज एक्सीलरेटर आपको मेंटरशिप प्रोवाइड करता है, एक्सीलरेटर आपको एंजल से, वीसी से, बहुत तरह की चीज़ों से कनेक्ट करता है, और वही एक बच्चे को जैसे ग्रोथ की ज़रूरत होती है, वैसे ही एक स्टार्टअप को ज़रूरत होती है, और वो Hi, my name is Somendranath Tiwari. I'm founder of AI Cyber.guru and another non-tech startup also called Cha Pizza Burger Cafe. And as I said today, as Sir has said in the morning today, right, कि हम यूपी में क्या कर सकते हैं? Because normally I have worked in Bangalore for almost 11 years. Apart from that, in other metros for 7 years. And last my organization was Microsoft. So I have worked in multinationals and different professional organization, and one of the curiosity was what we can do here, right? हम यूपी या लखनऊ को इस तरीके से कैसे ग्रो कर सकते हैं, and that's where I started my own initiative. And as far as सर ने टुडे ऑल्सो एम्फसाइज कि हमें आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। आत्मनिर्भर मीन्स दैट वी हैव टू फाइंड आवर ओन आइडियाज, आवर ओन पैशन, एंड वी हैव टू मेक इट वर्क. सो इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट getting a funding or something. Somewhere you have to find your passion, your energy, and then solve the challenges which are affecting us and build something here. So that and that will be my advice to the fellow people and new students who are also starting up, कि आप अपना पैशन फाइंड करें एंड दुनिया में क्या चल रहा है उसको देखते हुए हम यहाँ से उसके लिए क्या सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं, उस चैलेंज को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सर, आपकी नज़र में स्टार्टअप में इनोवेशन और या फंडिंग कौन सा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोनों में से? ये एक कुर्सी के 4 पैरों की तरह है। मतलब इफ़ यू कैन नॉट डू R&D, इफ़ यू कैन नॉट grow your startup, you will definitely not get funding. See, the person who invests in you, the idea is कि वो अपने पैसे को यहाँ से 5 से 10 गुना एटलीस्ट ग्रो करने के लिए आप पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो यदि आप R&D नहीं करोगे, यदि आप स्केल नहीं करोगे, यदि आप अपने स्टार्टअप को आगे लेके नहीं जाओगे, if you are not persistent towards it, you will not get funding. So it's like both of them go hand in hand. So to be about our growth, technically as per DIPP, we are no more a startup. This year we are going to cross 100 crore rupees of revenue and more than 50 crore rupees of profit. So yes, so probably we are one of the most profitable AI startup in India. इंडस्ट्रियल एम्पायर मैगजीन इंडस्ट्री और स्टार्टअप्स की आवाज़ है, जो हर महीने उद्योग,
कारोबार और उद्यमिता से जुड़े मुद्दों को सामने लाती है। इसका उद्देश्य छोटे और उभरते स्टार्टअप्स को पहचान दिलाना, उन्हें सही मंच देना और उन्हें आगे बढ़ने का मौका देना है। इंडस्ट्रियल एम्पायर उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के संकल्प के साथ इंडस्ट्री, इनोवेशन और इन्वेस्टमेंट के बीच एक मजबूत पुल का काम कर रहा है। हमारी एक मैगजीन है इंडस्ट्रियल एम्पायर, लखनऊ की हमारी एक मीडिया हाउस है जो कि इंडस्ट्री बेस्ड इश्यूज़ को हम सामने लाते हैं हर मंथ में, और काफ़ी अच्छा चल रहा है। लास्ट हमने एक इवेंट भी किया था, वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा। तो जितने स्टार्टअप्स हैं, हम चाहते हैं कि हमारा एक अप्रोच ये है कि स्टार्टअप्स को आगे लाया जाए। उसमें मेजर फोकस जो होगा दिल्ली, एनसीआर, यूपी एंड बिहार के सटे हुए डिस्ट्रिक्ट। सो आप उसमें भी अपनी चीज़ों को रख के बातों को आगे, जैसे साइबर सिक्योरिटी है तो उस पर अगर आप अपने तरफ से कोई स्टोरी डालना चाहते हैं तो वी वेलकम यू कि आप आइए, हमारे साथ जुड़िए, और उसमें हम आपकी वो सब चीज़ें रखेंगे मैगजीन में, ताकि वो लोगों तक पहुंच सके आपकी बातें। कोई इवेंट है तो उसके लिए भी हम कर सकते हैं, शूट करके लोगों को भेज देंगे, वो आपके प्रोग्राम, इवेंट, सब कुछ पॉडकास्ट के थ्रू भी आप अगर अपनी मैसेज को सोसाइटी में पहुंचाना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। सो इंडस्ट्रियल एम्पायर आपके साथ है, आप लोगों की भी सपोर्ट की हमें ज़रूरत है। सो सपोर्ट कीजिए एक दूसरे की, सो दैट हम आगे मिलके काम कर सकें, बेहतर कर सकें कुछ उत्तर प्रदेश को। सो उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए सबके सहयोग की ज़रूरत है। सो आपके भी सहयोग की हमें ज़रूरत है। दैट्स ऑल, थैंक यू। मेरा नाम सुशांक अरोड़ा है। मेरी ब्रांड है नायरा किचनवेयर। ब्रोंज, ब्रास, कॉपर, आयरन, इन सब के प्रोडक्ट्स जो हैं हम लोग डील करते हैं। अमेज़ॉन पे, फ्लिपकार्ट पे, मिंत्रा में, जियो मार्ट पे टॉप ब्रांड है। प्लस हमारी अपनी साइट से हम लोग 23 कंट्रीज़ में करते हैं। 2020 में मैंने स्टार्ट करी थी एंड इट्स वन ऑफ द फास्टेस्ट D2C ग्रोइंग D2C ब्रांड इन इंडियन किचनवेयर इंडस्ट्री। अब आपने पूछा कि सरकारी, तो मैं तो कभी डिपेंड ही नहीं होता हूँ, ना मैं कभी देखता हूँ क्या नीतियाँ सरकार की हैं, और मेरे को लगता भी नहीं है कि इतनी ब्यूरोक्रेसी है कि ज़्यादा चक्कर में पड़ना चाहिए। जिसको काम करना है उसको काम करना चाहिए अपना, और अब अच्छा काम करो, इन्वेस्टर्स भरे हुए हैं। गवर्नमेंट भी तो दे रही है सर बहुत ज़्यादा स्टार्टअप को बढ़ावा। कभी सोचा नहीं आपने कि थोड़ा सा फ़ायदा मुझे भी लेना चाहिए गवर्नमेंट से? मैंने सोचा था, फिर उसके बाद जब मैंने देखा इतना कॉम्प्लिकेटेड था सिस्टम, किससे बात करो किससे ना बात करो, और आप जब उनको बताओगे कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, तो दे आर लीस्ट इंटरेस्टेड इन यू। एंड या तो आप सरकार से फ़ायदा उठा लो या तो अपना काम कर लो, आप दोनों में से एक ही काम कर सकते हो, जो मेरे को लगता है। इस स्टार्टअप स्टार्ट किया है तो किसके इंप्रेशन से आपने किया है ये? हाय, मेरा नाम विदुषी विजय वर्गिया है। मैं इसक फ्रेग्रेंसेस से उसकी फाउंडर हूँ। एंड स्टार्ट किया था कि इंडियन परफ्यूमरी को पूरी दुनिया तक उसकी खुशबू फैलानी है। एंड लखनऊ बेस्ड हूँ, लखनऊ से ही अपना काम चला रही हूँ। आपका जो शॉर्ट टर्म जर्नी है वो कैसे स्टार्ट हुई मैम? मैं शार्क टैंक US हमेशा देखा करती थी पिछले 10-11 साल से, और जब पता चला कि शार्क टैंक इंडिया आ रहा है तो मुझे लगा कि हमें ज़रूर यहाँ जाके अपने बिज़नेस के बारे में प्रेजेंट करना चाहिए। और वेबसाइट पे गए, सारी डिटेल्स मिली, इंटरव्यू राउंड हुआ एंड फाइनली शार्क टैंक में एंट्री मिली। वहाँ जाके हमने जजेस को पिच किया एंड मोस्ट ऑफ देम वर इम्प्रेस्ड। आइडिया बहुत ही यूनिक था, इंडिया में कोई भी इंडियन परफ्यूमरी की उस समय बात नहीं कर रहा था। एंड सबसे बड़ी चीज़ है कि जो इंग्रेडिएंट्स वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पॉपुलर या सबसे एक्सपेंसिव, वो सब इंडिया से ही जा रहे थे, और हम उन्हीं से लेके इंडियन फ्रेग्रेंसेस पूरी दुनिया में फैलाने की बात कर रहे थे। शार्क टैंक में सबको, जजेस को बहुत अच्छा लगा, स्पेशली जब इंडिया में आया, जब वो टेलीकास्ट हुआ टेलीविज़न पे, तो पूरी दुनिया से हमें बहुत ज़्यादा प्यार मिला। एंड ऑफ कोर्स उसके बाद देयर इज़ नो टर्निंग बैक। स्टार्टिंग में तो बहुत सारे चैलेंजिंग्स आए होंगे, कैसे फेस किया? सबसे बड़ा चैलेंज था कि हम स्टॉक्ड आउट थे क्योंकि हम सोच नहीं सकते, इमेजिन भी नहीं कर सकते थे कि इंडिया से हमें इतना ज़्यादा अटेंशन और प्यार मिलेगा। तो वो सबसे बड़ा चैलेंज था, वापस से इन्वेंट्री को लाना, एंड जिस स्केल पे इंडिया डिमांड कर रहा था उसको स्टॉक करना। हमें 2 महीने लगे उसको स्टेबलाइज करने में। पूरी ऑपरेशंस टीम, हायरिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इवन नई स्पेस लेना, ऑफिस बनाना, सब चीज़ हमें 2 महीने में श्रिंक करके फटाफट करना पड़ा, सो दैट हम पूरी दुनिया की डिमांड को फुलफिल कर पाएँ। तो अच्छा चैलेंज था, बट यस, बहुत लर्निंग हुई इन द एंटायर प्रोसेस। सबसे पहले मैं ये बोलूँगा कि मेरा नाम मयंक भास्कर है और मैं ओम एंटरप्राइजेस एक कंपनी का फाउंडर हूँ जहाँ पर AI रिसर्च और इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। सो व्हाट आई डू इज़ कि
मैं दुनिया भर के एआई साइंटिस्ट और रिसर्चर्स से कनेक्ट करके आपके जो रिसर्च फोकस प्रोडक्ट्स होते हैं उनको मैं उनके सपनों को मैं साकार करने की कोशिश करता हूँ। आपका इंफ्रा डेटा और आपका प्रोसेसिंग स्पीड को लेके जो कि बहुत ही ज़्यादा रिक्वायर्ड है आजकल की दुनिया में। और यहाँ पर आके इतने स्टार्टअप्स के बीच में लाइक एक जोश है। एआई की बात आप कर रहे हैं, इसका बेनिफिट भी है, कहीं ना कहीं इसका साइड इफेक्ट भी है हो रहा है, क्या कहेंगे इस पर? हाँ बिल्कुल, आपका बेनिफिट तो आपको हर रोज़ ही देखने को मिलता है। आपका स्टार्टअप्स आपके कार की ऑटोनॉमी से लेके आपका नेक्स्ट स्टेप प्रोडक्शन, हाँ काम बहुत इजी हो जाता है। आपका सिंपल ईमेल डॉक्यूमेंटेशन और सारी की सारी चीज़ें। नेगेटिव इम्पैक्ट आजकल ज़्यादा भी है, साइबर क्राइम इसकी वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, स्पेसिफिकली विथ आपका हैकिंग कल्चर और आपका जो डार्क वेब पे चीज़ें हैं बहुत जल्दी ही ऑटोमेट करके सब कुछ एक्सपोज हो जाता है। तो जिस तरह से आपने देखा कि विजन स्टार्टअप एस्केलेटर के जो ऑर्गेनाइजर हैं सुधांशु रस्तोगी, जिन्हें बताया कि कैसे आप स्टार्टअप शुरुआत कर सकते हैं और साथ में अगर छोटा भी अगर आप स्टार्टअप करते हैं तो उसको भी आप कम पैसों में बढ़िया आप स्टार्टअप कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर जो गेस्ट आए हुए उनका भी कहना है कि अगर आपकी सोच मजबूत हो और साथ में अगर आपका हौसला बड़ा हो तो आप कोई भी स्टार्टअप कर सकते हैं। कैमरा पर्सन सत्येंद्र के साथ मनु तिवारी, इंडस्ट्रियल एम्पायर, लखनऊ।